Welcome back to सुनिधि इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम सुनिधि आर्या एंड आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल। फिलहाल मैंने इकोनोमेट्रिक्स को शुरू किया हुआ है। लास्ट के वीडियो में मैंने इकोनोमेट्रिक्स के अंदर लीनियर रिग्रेशन मॉडल को शुरू कराया था और अभी तक मैं उसमें एरर टर्म्स और जब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स को पढ़ते हैं तो कौन कौन सी अजम्पशंस होती हैं जिसको हम मान के चलते हैं, यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हैं उसमें जो बीटा 1 और बीटा 2 हमारी दो वैल्यूज़ थी, या फिर जिसमें अल्फा बीटा 1 पैरामीटर्स जो हमारे बेसिकली थे, उनको हम किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एक मेथड होता है जिस मेथड के थ्रू हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट करेंगे। और ये OLS मेथड जो है किसने दिया था? कार्ल फ्राइडरिच गॉस, ये हमारे जर्मन मैथमेटिशियंस थे। इन्होंने OLS मेथड का कॉन्सेप्ट दिया था। मैं आपको समझाती हूँ सबसे पहले OLS मेथड होता क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस ui। ये हमारी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की फॉर्म होती है जब हम पॉपुलेशन से लीनियर रिग्रेशन को निकालते हैं। इसमें बीटा 1 और बीटा 2 हमारी क्या है? ये पैरामीटर होते हैं। बीटा 1 हमारा इंटरसेप्ट होता है और बीटा 2 हमारा स्लोप होता है। आई होप इतना आप सबको याद होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बीटा 1 बीटा 2 इंटरसेप्ट और स्लोप होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो डेटा गिवन होगा वो x में गिवन होगा और y में गिवन होगा। लेट्स से x प्राइस और y हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, इस तरीके से हमें गिवन होगा। तो अब हम किस तरीके से बीटा 1 और बीटा 2 को कैलकुलेट करें ताकि हमारा एग्जैक्ट हम रिग्रेशन को रन कर पाएँ, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। आज के इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट सही है। ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन से, यानी कि जितना भी पॉपुलेशन का डेटा हमें गिवन है अगर हम उस पर रन करेंगे तो हम इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन को बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स है वो एस्टिमेशन पे काम करता है। यानी कि हमें एक पॉपुलेशन गिवन होती है, उस पॉपुलेशन से हम सैंपल को निकालते हैं और फिर सैंपल के ऊपर स्टडी करते हैं। सैंपल के ऊपर स्टडी करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, और जो हमारे सैंपल के स्टडी के कंक्लूजन आएंगे उसके बिहाफ पे हम पॉपुलेशन के लिए कुछ भी, या तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है तो अगर जो क्लेम है उसको सही बताएंगे, गलत बताएंगे। यानी कि हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पे काम नहीं करेंगे, हम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन पे काम करेंगे। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। और मैंने आपको पहले मेरी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो एस्टिमेट करते हैं उसका हमें क्या साइन होता है? हैट। ये जो हैट हम लगाते हैं इसका मतलब ये है कि ये सैंपल है और हमने इसको पॉपुलेशन से एस्टिमेट किया हुआ है। yi हैट इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट xi प्लस u। अब हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है, हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे रेजिडुअल। ठीक है, रेजिडुअल्स क्या होता है? रेजिडुअल्स होते हैं हमारे एरर। ठीक है, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एरर समझाए थे तो इस तरीके से समझाए थे, यहाँ से एक लाइन जा रही थी और कोई यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। ठीक है, तो रेजिडुअल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे? जब हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या निकाल रहे हैं माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नोन एज द रेजिडुअल। और जब हम सबको एक साथ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेजिडुअल्स। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे? ui भी हैट होगा क्योंकि ये भी पॉपुलेशन से निकला है। ui हैट इज इक्वल टू हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आएगी? ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी आएगी yi और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है हमारी? माइनस y हैट। आई होप आपको समझ में आ गया कि एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? yi माइनस y हैट। आपको समझ में आ गया होगा रेजिडुअल्स वैल्यू क्या होती है। बेसिकली एरर टर्म्स का ही ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब मुझे ये समझना है कि हम इसका स्क्वायर क्यों करेंगे। ठीक है, वाई ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड।
देखिए जब हम इस पूरे डेरिवेशन को क्लियर कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ इस OLS मेथड की ऐसी हैं जो OLS मेथड में ही अवेलेबल हैं, इसीलिए हमने OLS मेथड को चुना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार जैसे ये मान लीजिए ये नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो -10 और 10 अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो दोनों का स्क्वायर 100 आएगा, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। +10 का भी स्क्वायर 100 होता है, -10 का भी स्क्वायर 100 होता है, -10 इंटू -10 होके वो 100 हो जाएगा। तो जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू पे इक्वल एम्फेसिस रहे, इसीलिए हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। दोनों को हमें बराबर का इंपॉर्टेंस देना है, जो नेगेटिव एरर टर्म आएगी उस पर भी, जो पॉजिटिव एरर टर्म आएगी उस पर भी हमें इक्वल एम्फेसिस देना है, इसीलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। अगर केवल -10 और +10 को कंसिडर करेंगे तो वो हमारा अच्छा रेजिडुअल और अच्छा एस्टिमेट नहीं माना जाएगा। अब हमें एक इस इक्वेशन को ध्यान में रखना, एक इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है और एक इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, और फिर मैं एस्टिमेशन शुरू कराती हूँ। बताया था पॉपुलेशन से पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और सैंपल रिग्रेशन फंक्शन का। अब एक सैंपल रिग्रेशन फंक्शन लेते हैं। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन हम क्या लेंगे, इज इक्वल टू β0 प्लस β1 x प्लस UI, या फिर इसको EI आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ये एक एरर टर्म है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेजिडुअल्स का फॉर्मूला निकालना है। रेजिडुअल्स हमारा क्या होता है, एरर टर्म हमारा क्या होता है, जो भी डिफरेंस होता है किस में, हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू में और एस्टिमेटेड वैल्यू में, ठीक है। ये हमारा एरर टर्म है, ये हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है। अब क्योंकि हमने UI यहाँ पे लिया हुआ है तो हम केवल इतनी ही वैल्यू को कंसीडर करेंगे। देखिए आपको लग रहा होगा पहले मैंने β1 और β2 बताया, आप कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं, वो डजंट मैटर, आप कोई भी पैरामीटर लें, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में क्या होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के अंदर क्या होगा, जो एरर टर्म होगा उसकी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। लिस्ट का हमें स्क्वायर करना है, यानी कि इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। और क्योंकि बहुत सारी एरर टर्म्स होंगी तो हमें क्या करना है, समेशन भी करना है। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे स्क्वायर और समेशन क्यों लगा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, समेशन UI इज इक्वल टू YI माइनस YI हेड का स्क्वायर, समेशन। इधर समेशन होगा तो इधर भी समेशन होगा, समेशन UI इज इक्वल टू समेशन YI माइनस, अब हम क्या करेंगे, Y हेड की जो ये वाली वैल्यू है इसको लिख देंगे β0 प्लस β1 x। EI हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एरर टर्म्स को ऑलरेडी एरर टर्म के इक्वल में ही सब कुछ कंसीडर कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, YI बाहर माइनस है अंदर पॉजिटिव है, तो जितनी भी टर्म्स है वो सब क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, β1 x स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इधर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब क्योंकि हमें अगर डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है तो मैक्सिमा और मिनिमा हम इसमें यूज़ करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का क्या क्राइटेरिया होता था, हम डिफरेंशिएट करते थे और डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू को x के इक्वल रखते थे। इसमें कौन सी वैल्यू हमें रखेगी, इसमें चैन रूल हमारा जो फॉर्मूला था वो लगेगा। चैन रूल में क्या होता था, जैसे कि 5x प्लस 3 की पावर 2, अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना होता तो हम कैसे करते थे, सबसे पहले पावर लिखते थे 5x प्लस 3 और पावर क्या होता था n-1, यानी कि 2 - 1 1 लिखें या ना लिखें, और फिर इसके अंदर जो होता था हम उसको डिफरेंशिएट करते थे। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन होता था। सेम चेन रूल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यहाँ पे लगाना है। और क्योंकि इसमें x और y तो हमारे वेरिएबल गिवन है तो हम इसमें क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव μi² अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव। सबसे पहले हम किसका करेंगे, β0, ये हमारा पैरामीटर है। तो सबसे पहले तो हमें सिंपली क्या करना है, 2 की पावर जो है वो बाहर आ जाएगी -2, ठीक है। फिर अंदर लिखना है समेशन YI माइनस β0 माइनस β1 x का 2 - 1
n-1 होता है 1 होगा, पावर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन आगे हम नहीं लिखेंगे। और बीटा नोट जो हमारा पैरामीटर है, और बीटा नोट के रिस्पेक्ट में ही हम वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब अगली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगली इक्वेशन में हम म्यू आई स्क्वायर अपॉन दूसरा पैरामीटर क्या है β1, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। पहला स्टेप तो सेम ही होगा, -2 समेशन वाई आई माइनस बीटा नोट माइनस b1 x n-1 2 -1 पावर 1 होगी। अब अगले में अब हमें β1 के रेस्पेक्ट में करना है, तो β1 माइनस है तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस आएगा, और क्योंकि यहाँ पे β1 1 हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में क्या है x भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा x। अब क्या हो गया, हमारी ये दो इक्वेशन निकल के आई है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस निकल के आएंगी। देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन है, -2 समेशन वाई आई माइनस बीटा नोट माइनस β1 x -1 इज इक्वल टू 0। हम इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये -2 है, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, -1 जो है वो भी इधर जाके 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y1 ये जितना भी पार्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा 0, -2 इधर जाके 0, -1 इधर जाके 0, वाई नोट माइनस β1 x इज इक्वल टू 0। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, जितना कांस्टेंट टर्म था सबसे पहले उसको उधर 0 कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हम समेशन को अंदर लेके जाएंगे, यानी कि हर एक टर्म में समेशन किस तरीके से फंक्शन करेगा वो देखेंगे। माइनस, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है तो हम इसमें क्या करेंगे, n जो भी हमारा पैरामीटर होगा कांस्टेंट है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पैरामीटर है वो बाहर आ जाएगा, और इसके साथ में हमारा एक वेरिएबल x भी है, तो ये क्या हो जाएगा समेशन x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ही हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से समेशन y1 का वैल्यू निकाल देंगे। समेशन वाई आई इज इक्वल टू n बीटा प्लस β1 हैट समेशन x, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, ये एक हमारी नॉर्मल इक्वेशन आ गई है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली जो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी इसको सॉल्व करेंगे। -2 समेशन वाई आई माइनस बीटा नोट माइनस β1 x माइनस x इज इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले वाला स्टेप तो हमारा सेम ही रहेगा, -2 को इधर भेज के 0 कर देंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो हमारा -1 था तो कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ था, इसमें क्या है -x, तो इसकी क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि समेशन वाई आई एक्स माइनस बीटा नोट x माइनस β1 x स्क्वायर, यहाँ पे 2 हो गए, इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, समेशन को अंदर की तरफ हर एक पर्टिकुलर जो पैरामीटर है या जो भी वैल्यू है उसके अंदर समेशन को लेके जाएंगे। तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम सबसे पहले समेशन वाई आई एक्स, फिर बीटा नोट बाहर आएगा, अंदर समेशन x। ये बीटा नोट बाहर β1 बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे n क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे खाली पैरामीटर है। अगर इसमें x या y होता तो यहाँ भी n नहीं आता। सपोज कीजिए यहाँ पे x होता तो हम x बाहर लिख लेते और अंदर समेशन लगा देते, ठीक है। समेशन बीटा आई जो है वो बाहर रहेगा, समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अब हम करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें से जो भी नेगेटिव वाली टर्म है उसको राइट हैंड पे ले जाएंगे। समेशन वाई आई एक्स आई नहीं लिया है हमने, वाई आई एक्स इज इक्वल टू बीटा नोट समेशन एक्स प्लस
बीटा 1 समेशन एक्स का स्क्वायर। ये हमारी क्या है, ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बन के आई है, ठीक है। दिस इज सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। जैसे हम मैथमेटिक्स में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उस तरीके से हमारी दो नॉर्मल इक्वेशन बन के आ गई हैं। अब हम इन नॉर्मल इक्वेशंस को साथ में रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अभी फटाफट से देखते हैं कि नॉर्मल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। अभी तक हम इन दो नॉर्मल इक्वेशंस को ड्राइव कर चुके हैं। अब हम इन नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके और इनकी हेल्प से बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले वाली इक्वेशन को देखते हैं। समेशन वाई आई इज इक्वल टू एन बीटा प्लस बीटा 1 समेशन एक्स। ये हमारी क्या आई थी, पहली नॉर्मल इक्वेशन आई थी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एन से, ठीक है। एन से डिवाइड करने पर देखते हैं क्या होता है। समेशन वाई आई डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू एन बीटा नोट डिवाइड बाई एन प्लस बीटा वाइड बाई एन, ठीक है। यहाँ पे एन से एन कट गया, वाई आई अपॉन एन अगर आपको याद हो तो ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बन रहा है। समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, y के ऊपर हम बार को लगा देंगे। जब हम y के ऊपर बार को लगा देते हैं तो ये हमें मीन को बताता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, बीटा नोट प्लस बीटा 1 का हेड समेशन अपॉन नंबर, यानी कि ये अर्थमेटिक मीन ऑफ x की इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x बार y बार इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x बार। देखिए अगर आप, ये हमारी जो है बीटा नोट के निकालने की इक्वेशन आ गई। अगर हमें बीटा 1 की वैल्यू पता हो तो हम बीटा नोट की वैल्यू अलग आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास x और y गिवन होता है किसी भी डेटा सेट में। जो भी डेटा सेट में हमें x और y गिवन होगा उस डेटा सेट से हम x का अर्थमेटिक मीन और y का अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। बीटा नोट की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। x और y हमें गिवन होता है, x के ऊपर बार है, यानी कि x का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, y का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। और अगर हमें बीटा 1 की वैल्यू पता है तो हम बीटा नोट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि एक पैरामीटर जो है वो हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरे पैरामीटर यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें बीटा 1 की वैल्यू पे काम करना है। बीटा 1 की वैल्यू किससे निकलेगी, दूसरी इक्वेशन से निकलेगी। सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक्स आई वाई आई, ये मैंने एक्स आई नहीं कंसीडर किया हुआ है, हम केवल एक्स पे डील कर रहे हैं तो ये केवल एक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। तो ये एक्स आई है और एक्स और वाई आई है, ठीक है। तो एक्स वाई आई इज इक्वल टू बीटा नोट समेशन एक्स प्लस बीटा 1 समेशन एक्स का स्क्वायर। अब हमें समझना है कि वैल्यू इसमें से बीटा 1 की कैसे निकलेगी। सबसे पहले तो जो बीटा नोट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है y बार माइनस बीटा 1 x बार, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। एक्स वाई आई इज इक्वल टू y बार माइनस बीटा 1 x बार, ठीक है। ये बीटा नोट की जगह हमने लिखा समेशन x प्लस बीटा 1 समेशन एक्स स्क्वायर। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये में से बीटा जो नोट था वो खत्म हो गया है। बीटा नोट की वैल्यू जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट की तो पूरी इक्वेशन में अब केवल बीटा 1 है। क्योंकि पूरी इक्वेशन में अब केवल बीटा 1 है तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाला है जो हमने यहाँ पे लगाया था। अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस फॉर्मूले से हम समेशन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। समेशन एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या आएगी, समेशन एक्स वुड बी इक्वल टू एन एक्स बार। हम इस वैल्यू में एन एक्स बार की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि जब हम बीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम दो जगह सब्सटीट्यूशन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में पहले वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। वाई आई इज इक्वल टू वाई बीटा 1 एक्स बार समेशन एक्स एन एक्स बार प्लस बीटा 1 समेशन एक्स स्क्वायर। एक्स वाई आई इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन एक्स बार वाई बार माइनस एन
और ये जो बीटा वन हैट है, बीटा वन हैट एक्स बार का स्क्वायर प्लस बीटा वन हैट समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको इधर ले आएंगे, एक्स वाई बार माइनस एन एक्स इज इक्वल टू बीटा वन हैट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन बीटा वन स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें बीटा वन की वैल्यू निकालनी है। देखिए बीटा वन की वैल्यू कैसे निकलेगी, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स वाई, बीटा वन दोनों में कॉमन है, बीटा वन कॉमन ले लेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, बीटा वन इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, एक्स वाई आई माइनस एन एक्स अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा वन का हैट। देखिए ये हमारी बीटा वन की वैल्यू आ गई है। अब अगर आप देखेंगे जो बीटा वन की वैल्यू है वो केवल x और y से निकल जाएगी, यानी कि बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल डेटा सेट की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम एक बार बीटा वन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे बी नॉट की वैल्यू को निकल जाएगी, और जब ये दोनों वैल्यूज निकल के आ जाएंगे तो हम रिग्रेशन इक्वेशन को रन कर सकते हैं, यानी कि वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू। इसी तरीके से यही हमारी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो, जो हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में मानी थी, और हमारे बीटा नोट और बीटा वन के पैरामीटर हमने सॉल्व कर लिया है और इन वैल्यूज़ को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें रिग्रेशन रन करना आ जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हमने डेरिवेशन को पढ़ा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक्स और वाई से डेटा सेट लेके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि इकोनोमेट्रिक्स का कोई भी लेक्चर आए तो आपको जल्द से जल्द मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।